सुंदरबन जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति पिंटू कबूतर और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। पिंटू कबूतर बहुत गरीब था। वह मजदूरी करके अपना घर चलाता था। एक दिन अचानक से बहुत तेज बारिश आती है और इनका घोंसला पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है और इनका घर पूरी तरह से टूट जाता है। तब पिंटू कबूतर बहुत उदास मन से अपनी पत्नी टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी, चलो जंगल की ओर चलते हैं और नया घर बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं। फिर हम मिलकर अपना घर बनाएंगे। जब वो दोनों लकड़ी लेने जाने लगते हैं तब टुनटुनी अपने मम्मी पापा को रोकते हुए कहती है, मम्मी पापा, मैं भी आप लोगों के साथ लकड़ी लेने जंगल चलूँगी। नहीं टुनटुनी बेटा, तुम यहीं रहो। इतनी बारिश में तुम कैसे चलोगी हमारे साथ? तुम भीग जाओगी टुनटुनी, और तुम अभी बहुत छोटी हो बेटा। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं, और वैसे भी रात होने से पहले हमें जंगल से लकड़ियाँ बीनकर जल्दी वापस आना है। ठीक है माँ, आप लोग जाइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी यहीं पर। तभी टोनी चिड़िया और पिंटू कबूतर जंगल की ओर लकड़ी लेने चले जाते हैं। टुनटुनी को अपने मम्मी पापा का इंतज़ार करते करते शाम हो गई। जब टुनटुनी को ज़ोरों से भूख लगने लगी तो टुनटुनी ने सोचा कि चलो जंगल जाकर अपने लिए दाना इकट्ठा कर लूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ से टकराती है और बेहोश होकर उसी पेड़ के नीचे गिर जाती है। तभी पिंटू कबूतर और टोनी चिड़िया जंगल से पत्ते लेकर आते हैं तो देखते हैं एक पेड़ के नीचे कोई पक्षी गिरा हुआ है। जैसे ही वो उस पक्षी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि अरे, ये तो हमारी बेटी है। अरे ये क्या? सुनो जी, देखो, ये तो हमारी टुनटुनी है। अब मैं क्या करूं? मेरी बच्ची तो यहाँ बेहोश पड़ी है। मैं तो इसे वहाँ अपने घोंसले के पास छोड़कर आई थी। ये यहाँ कैसे आई? सुनो जी, कुछ करिए, मेरी टुनटुनी को होश में लाइए। अरे हाँ टोनी, ये तो अपनी टुनटुनी बेटी है। ये यहाँ कैसे आ गई? हम तो इसे घर छोड़ कर आए थे। टोनी चिड़िया और पिंटू कबूतर टुनटुनी को जोर जोर से हिलाने लगते हैं और कहने लगते हैं, टुनटुनी उठो बेटा, टुनटुनी उठ बेटा, तुझे क्या हुआ? टुनटुनी, मैं आ गई हूँ, देख आंखें खोल। टुनटुनी उठ बेटा, आंखें खोल, देख हम आ गए हैं जंगल से। उठ बेटा टुनटुनी, उठ, देख हम आ गए हैं। हम कितने सारे पत्ते लेकर आए हैं घर बनाने के लिए। इतना सुन टुनटुनी को होश आने लगता है और देखती है कि उसके मम्मी पापा उसके पास हैं और होश में आकर अपनी मम्मी पापा को सारी वारदात सुनाती है। और इस वारदात के बाद तीनों अपने पेड़ पर चले जाते हैं जहां उनको अपना घर बनाना है। तीनों मिलकर अपने पेड़ पर आते हैं और जो पत्ते जंगल से लेकर आए थे उन पत्तों से अपना घर बना लेते हैं। इनका घर बहुत सुंदर लग रहा था। तभी उधर से गुजर रही तोती मौसी उनका घर देखती है और पिंटू कबूतर से कहती है, अरे वाह पिंटू कबूतर, तुमने तो बहुत ही अच्छा घर बनाया है। तुम्हारा घर बहुत सुंदर लग रहा है। अरे वाह पिंटू कबूतर, तुम तो बहुत बड़े कलाकार निकले। वाह भाई वाह। पिंटू कबूतर, पर आपको ऐसा घर मेरा भी बना के देना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आया। अब मैं भी अपने पत्ते लाऊंगी और तुम मेरा पत्तों का घर बना के देना। अरे हाँ तोती मौसी, बनवा लेना। मैं लेने तो जंगल में लकड़ी ही गया था, लेकिन बारिश की वजह से लकड़ी नहीं मिल पाई तो मैं पत्ते ही ले आया। इसीलिए मैंने पत्तों का घर बना लिया, क्योंकि मुझे रात होने से पहले अपना घर बनाना था। मैं तुम्हारे लिए भी पत्तों का घर बना दूंगा, उसके लिए तुम्हें पत्ते लाने पड़ेंगे।
अरे हाँ पिंटू कबूतर, मैं तुम्हें पत्ते ला दूंगी। अब कल आकर मेरा घर बना देना। अच्छा मैं चलती हूँ। अगले दिन पिंटू कबूतर और टोनी चिड़िया तोती मौसी के घर जाती हैं और उनका भी अपने घर की तरह सुंदर सा पत्तों का घर बना देते हैं। इनका ये काम देखकर जंगल के सारे पक्षी इनको ऑर्डर देने लगते हैं। पिंटू कबूतर की ये कारीगरी देखकर जंगल के सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और सब लोग कहने लगते हैं, हमें भी ऐसा ही घर बना दो पिंटू कबूतर। अब क्या, अब तो पिंटू कबूतर को काम ही काम मिल गया था। उसके बुरे दिन चले गए थे और वो सुंदर वन जंगल का एक ठेकेदार बन चुका था। पिंटू कबूतर के पास दूर दूर से ऑर्डर आने लगे थे।